यमन में भारतीय नर्स को अब फांसी दी जाएगी। 16 जुलाई को निमिषा को फांसी देने की तैयारी हो रही है। यमन में केरल की नर्स निमिषा पर आरोप है कि उन्होंने अपनी सहयोगी की हत्या की थी। निमिषा पर ड्रग की ओवरडोज देकर हत्या करने का आरोप है। 2017 से जेल में बंद है निमिषा। केरल की नर्स निमिषा प्रिया को यमनी नागरिक की हत्या के मामले में 16 जुलाई को फांसी दी जाने वाली है। पिछले साल यमन के राष्ट्रपति रशद अल अलीमी ने निमिषा की मौत की सजा को मंजूरी दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स ने विदेश मंत्रालय के हवाले से बताया है कि भारत सरकार इस मामले पर नजर रखे हुए है और लोकल अधिकारियों और निमिषा के परिवार के साथ भी लगातार संपर्क में है। निमिषा 2017 से यमन की जेल में है। उन पर यमन के नागरिक तलाल अब्दो मेहदी की ड्रग का ओवरडोज देकर हत्या करने का आरोप है। निमिषा और मेहदी यमन में एक प्राइवेट क्लिनिक में पार्टनर थे। आरोप है कि मेहदी ने निमिषा का पासपोर्ट कब्जे में लिया था और उसे प्रताड़ित करता था, जिसके बाद निमिषा ने मेहदी की हत्या कर दी थी। इस तरह का आरोप वहां पर लगाया गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यमन में ये आरोप साबित भी हो चुके हैं। निमिषा को दोषी करार दिया जा चुका है और राष्ट्रपति ने भी निमिषा की फांसी की सजा पर अपनी मंजूरी दे दी है। तो ऐसे में अब कोई ऑप्शन निमिषा के पास कानूनी तौर पर यमन में बचता नहीं है। हालांकि भारत सरकार इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए है और जो डिप्लोमेटिक चैनल पर प्रयास हैं भारत की तरफ से वो लगातार जारी हैं। लेकिन आप ये समझिए कि निमिषा के पास अब वक्त बहुत कम है, क्योंकि 16 जुलाई को फांसी होनी, आज 9 जुलाई है, यानी कि सिर्फ 7 दिनों का वक्त बचा है और 7 दिन बाद यमन में भारत की नर्स निमिषा प्रिया को फांसी दे दी जाएगी। आदित्य बधावन हमारे सहयोगी इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। आदित्य, निमिषा का केस हम काफी टाइम से देखते भी आ रहे हैं और अगर इसको मानवीय एंगल से देखा जाए तो दूसरी चीजें निकलकर सामने आती है, क्योंकि निमिषा को वो प्रताड़ित भी करता था, पासपोर्ट निमिषा का रखा हुआ था, मारपीट और कई तरीके की ब्लैकमेलिंग की चीजें एक पक्ष के सामने आती हैं। लेकिन यमन की अदालत, यमन का कानून तय कर चुका है कि अब उनको फांसी दी जाएगी। जी बिल्कुल रोहित, अगर आप देखेंगे तो अब यमन का कानून बहुत इस तरह का गया है और वहां पर एग्जीक्यूशंस डायरेक्टली वो उनका जो लॉ फॉलो करते हैं, इस्लामिक लॉ, उस लॉ के तहत उन्होंने सीधा ही उनको जो है एग्जीक्यूट करने का डिसीजन दे दिया है। तो कहीं ना कहीं अब जो है, हालांकि हमने देखा पिछले कुछ समय में कि जैसे कैसे विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पूरे डिप्लोमेटिक चैनल से कोशिश करी कि यमन सरकार से बात करें और किसी तरीके से उनको इस जो निमिषा प्रिया है उनको डेथ पेनल्टी से बचाएं, बट लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो पाया। काफी प्रयास कॉन्स्टेंटली जो है एमईए जो है निमिषा प्रिया की यहाँ पर केरल में जो उनका परिवार है उनके साथ टच में रही, लेकिन उसके बावजूद भी ये फांसी रुक नहीं सकी। और अब हालांकि जब यमन ने जो है निमिषा प्रिया को सजा, कैपिटल पनिशमेंट दे दी है, तो अब आप देखने वाली बात रहेगी क्या भारत कोई एक आखिरी अपना जो इसमें जो कर सकता है, कोई रास्ता निकाल सकता है कि ताकि निमिषा प्रिया की जान बच सके। नहीं तो यमन में 16 जुलाई को उनको फांसी देने का जो डिसीजन आया है वो उसका पालन हो ही जाएगा यमन में। लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि अभी भी क्या बैक ट्रैक चैनल से, क्या डिप्लोमेटिक चैनल से अगर किसी तरीके से इस चीज को रोका जा सकता है। और मानवीय एंगल से आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर वो उनको टॉर्चर कर रहा था उसका जो पार्टनर है, तो कहीं ना कहीं उनका एक विषय का बात है, मगर अब देखना रहेगा कि आगे इसमें क्या जो निकल के आता है। बिल्कुल, क्योंकि वक्त बहुत कम है आदित्य, और हमने देखा कि इस तरह के मामलों में आउटकम बड़ा नेगेटिव होता है। अभी रिसेंट की अगर मैं बात करूं तो शहजादी, आपको याद होगा, शहजादी जो अबू धाबी में, शहजादी को भी ऐसे ही सजाए मौत वहां पर दी गई थी। हालांकि उस मामले में भी जो जानकारी आई थी वो यही थी कि शहजादी को फंसाया गया था उस मामले में, लेकिन फिर भी वहां फांसी दे दी गई। बिल्कुल, क्योंकि दूसरे देशों का कानून है, उसमें जो एमईए है सिर्फ ये कर सकती है कि बैकडोर डिप्लोमेटिक चैनल से एंगेज कर सकती है दूसरी सरकारों के साथ किसी तरीके से। ये एक चीज डिपेंड करती है कि भारत के जो संबंध है जिन देशों में ऐसी इस तरह की घटनाएं होती हैं उन पे कैसे संबंध है। अब यमन
जैसे कि बहुत क्लोज कंट्री है, ज्यादा डिप्लोमेटिक रिलेशंस इतने वाइब्रेंट नहीं है यमन के दूसरी कंट्रीज के साथ। तो कहीं ना कहीं ये एमईए ने जो विदेश मंत्रालय ने भी जो पूरी कोशिशें करी बीते कुछ समय में कि निमिषा प्रिया को पासिंग ना हो, तो वो कहीं ना कहीं वो उसका एक निष्कर्ष निकल के नहीं आ पाया, उस पर कामयाबी नहीं मिल पाई। तो अब जैसे आपने शहजादी का भी बताया, तो ऐसे केसेस में कुछ उनके हार्ड लाइन, उनके कुछ रूल्स होते हैं जिनसे वो पीछे नहीं हट सकते, और उन केसेस में जो है फांसी एक फांसी ही एक तरह उनके कानून में, जैसे यमन है और दूसरे देश हैं उनके कानून में फांसी एक लास्ट वो रहता है उनके पास विकल्प। ठीक है, शुक्रिया आपका आदित्य इस जानकारी के लिए।